वेलकम टू विजय मैथ्स फॉर ऑल। आज हम 10वीं क्लास का प्रश्नावली 4.2 का पांचवा प्रश्न हल करेंगे। पांचवा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है। प्रश्न में दिया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार क्या है यहाँ पर BC और जो ऊंचाई क्या है AB। तो इस आधार से ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार को मान लेते हैं x सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या होगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई क्या होगा, x में से क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण की लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। AC क्या है, कर्ण है। हमें यह दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार BC बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई AB बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण जो है AC इसकी लंबाई कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग होगा और लंब कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार है x तो x का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग होगा 169 बराबर यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, x में से 7 माइनस नहीं होगा तो हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x को हम a मानेंगे और 7 को हम b मानेंगे। यहाँ पर a के बदले में हम x लिखेंगे और जहाँ पर b है वहाँ हम 7 लिखेंगे। यहाँ पर है a स्क्वायर तो लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b स्क्वायर है तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर है 2ab तो लिखेंगे 2 गुना x गुना 7, फिर क्या है प्लस x स्क्वायर। 169 बराबर एक्स स्क्वायर और यहाँ भी है एक्स स्क्वायर तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना होगा 49 और यहाँ पर माइनस 2 सत्ते 14x। 169 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या होगा माइनस 169 तो लिखेंगे यहाँ पर हम 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से माइनस करेंगे 169 को तो कितना होगा माइनस 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पर क्या है 1, माइनस 120 बराबर 0। यहाँ पर तीनों पद में से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 है, 14 में भी क्या है 2 कॉमन है, 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 7
और 120 में भी क्या है, 2 कॉमन है। 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 60। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0। अब यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं। पहला पद क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, और अंतिम पद क्या है यहाँ पर, माइनस 60। इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 60 एक्स स्क्वायर। और बीच का जो पद है माइनस 7x, इसे हम दो पद में बांटते हैं। दो पद में ऐसा बांटना होता है कि प्लस करके या फिर माइनस करके माइनस 7x लाना है, और दोनों पद को अगर हम गुना करें तो माइनस 60x स्क्वायर आए। तो माइनस 7x को दो पद में बांटने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यह जो संख्या है 60, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से भाग करेंगे तो 30, फिर क्या होगा 15, और फिर यहाँ पर 3 पंजे 15, 5 और फिर 5 एकम 5। 60 का जो गुणनखंड आ गया यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसी गुणनखंड के मदद से हमें 7x को दो भाग में बांटना है। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसे हम लिख सकते हैं 12 गुने 5। 12 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 60। पहला कंडीशन पूरा होता है। और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पद में x लगाएंगे, माइनस 12x और प्लस 5x। माइनस 7x के बदले में हम लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x, और पहला पद और अंतिम पद दोनों सेम रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो। यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस यहाँ बचेगा 12 प्लस यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 60 में भी क्या है, 5 कॉमन है। 60 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 12। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 है यहाँ पर, और यहाँ भी x माइनस 12 है। x माइनस 12 को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 5 बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0, माइनस 12 को लाएंगे दाहिने तरफ तो होगा प्लस 12, और 0 में 12 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 12। यदि x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0, प्लस 5 को दाहिने तरफ लाएंगे तो होगा माइनस 5, और 0 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5। किसी भी चीज़ की ऊंचाई हो या लंबाई हो, माइनस में नहीं होता है। माइनस का साइन केवल हमें दिशा सूचित करता है। यहाँ लिखेंगे संभव नहीं है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 12। x का मान यहाँ पर क्या आ गया, 12। हमने यहाँ पर आधार को x माना था, और ऊंचाई कितना है यहाँ पर, x माइनस 7, और x का मान 12 आया है, तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो ऊंचाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिखेंगे अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर आ गया।